और लखनऊ से बड़ी खबर है, एसपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। अखिलेश ने बड़े नेताओं को पार्टी का सदस्य बनाया है। नरेश उत्तम, राजेंद्र चौधरी को सदस्य बनाया है और आरके चौधरी, सीएल वर्मा समेत कई नेताओं को सदस्य बनाया गया। तो आज से समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। अखिलेश यादव क्या कुछ बोले, सुनाते हैं आपको। ये शिकायत व्यक्तिगत है, मैं इसको दूर करूंगा। ये शिकायत व्यक्तिगत है, दूर करेंगे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया है। लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के सभी लीडर, सभी पदाधिकारी जो पूर्व में थे, वो गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग खुद गांव में जाएंगे, बैठेंगे और सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाते समय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और पार्टी की उपलब्धियों को भी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। तो जब हमारे पास वो नोटिस आ जाएगा उसका जवाब दे देंगे। कुछ पता नहीं, आज के समय में कुछ पता नहीं। कुछ बोलना भी खराब है। अब तो राष्ट्रपति का चुनाव भी खत्म हो रहा है। भाई बीजेपी ने यही प्रचार तो किया था। हमें बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों ने जानकारी दी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का कोई राष्ट्रपति बनेगा। तब तो चुनाव भी खत्म हो गया राष्ट्रपति वाला। इस डाटा बनाने के साथ साथ कम से कम जाति जनगणना का भी डेटा बना दें। वो भी कब होगा? वो भी एक बड़ी चीज हो जाएगी, सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी ये। अभी हमें लोकतंत्र बचाने दो और सदस्यता अभियान चलाने दो। टीम कुछ नहीं, नए पुराने साथ रहेंगे। नहीं, ये सवाल अच्छा भी और बुरा भी है आपका। जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि कई बार बहुत आरोप लगते हैं दूसरे लोगों पर, और हर समाज के अंदर भेदभाव पैदा कर रहे हैं लोग कि आप आबादी में इतने, आपका हक छीना जा रहा है। कोई कह रहा है किसी का हक छीना जा रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है, और इस पर कई बार कई मौकों पर बहस हो चुकी, लोकसभा में भी बात रखी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक बातें गई हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सरकार को काम करने का, नीतियां बनाने का और उन तक उपलब्धियां पहुंचाने में आसानी होगी। आज तो चुनाव नहीं है, आज अभी चुनाव नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और हमने तो अपने घोषणा पत्र में और कई मौकों पर कहा था कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद जाति जनगणना होगी। जब बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, कल को सवाल आप पूछोगे डेटा सेंटर क्यों चाहिए? कल को आप कहोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? डेटा सेंटर में क्या होगा? क्या कलेक्ट करेंगे डेटा सेंटर में आप? इसलिए सरकार और सरकार के लोगों को कम से कम अगर बड़ी उपलब्धि दिखानी है तो जाति जनगणना करा लें।
नहीं बीजेपी, अब वो मैं नहीं जानता कि बीजेपी पे डेटा है कि नहीं। सरकार भी कहती है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछड़ी जाति इतनी है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये जातियां इतनी हैं, हमने सरकारी आंकड़े में इस वर्ग को इतना दिया है। ऑथेंटिक क्यों नहीं हो, फैक्ट के साथ क्यों ना हो? उसमें तो सरकार ने स्वीकार किया था, ये बात सच कह रहे हैं आप, कि उसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया था। मुझे याद है उस समय लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जी थे, होम मिनिस्टर थे, पार्टी के जो विपक्ष के नेता थे, दक्षिण भारत के नेता थे, सबने मिलकर की बात कही गई थी कि जाति जनगणना होना चाहिए और उसके आंकड़े आने चाहिए। उस समय की सरकार ने स्वीकार किया था कि हां जनगणना के आंकड़े आएंगे, लेकिन सरकार ने स्वीकार नहीं किया। हाँ हाँ, अच्छा मर्यादा का ध्यान रखा इसीलिए तो कुछ नहीं कह रहे। तुम ही हो जो उन्हें उलझाते हो। इन्होंने झांसी में ट्रेनिंग दी थी एक लीडर को, हाँ, कि ज्यादा बोलोगे तो अच्छा छपोगे। बोलो सच बोल रहा हूं कि नहीं? देखिए, अच्छा है, नहीं वो अलग बात है, वो उनमें मत उलझो, वो उसमें मत उलझो। अच्छा सरकार ने एक बार, आप देखिए, सरकार ने एक बार इस बात की गिनती कराई थी कि क्लास 3 क्लास 4 में किस जाति के लोग कितनी नौकरी में हैं, लेकिन सरकार ने कभी वो आंकड़े नहीं पेश किए। तो आज मैं मांग करता हूं, वो हमारे पत्रकार साथी भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे और आप भी हैं, कि जो जाति जनगणना हुई थी और नौकरी में कितने कितने हैं क्लास 3 क्लास 4 में, वो आंकड़े सरकार क्यों नहीं देती है? दे सरकार आंकड़े में। इसलिए सरकार जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए समय समय मुद्दे लाती है। जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लगातार समाजवादी पार्टी जनता में रहेगी और कहेगी। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। सरकार जो फौज की नौकरी परमानेंट नौकरी होनी चाहिए, जो पहले व्यवस्था चल रही थी वही व्यवस्था होनी चाहिए। और उसमें मैंने सुझाव भी दिया था कि कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप बढ़ा दें तो आपको बजट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आदरणीय उदय प्रताप जी मुझे सदस्य बना रहे हैं। बस बस बस